हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम क्लासेस। तो हम टाइम एंड वर्क की सीरीज कर रहे थे, ठीक है। तो आज हम टाइम एंड वर्क की लेसन नंबर 4 कर रहे हैं, जो है वर्क एंड वेजिस। तो वर्क एंड वेजिस का मतलब क्या है कि अगर कोई पर्सन कुछ काम करेगा तो उसको उतनी वेजिस मिलेगी। अगर कोई पर्सन ज़्यादा काम करता है, फॉर एग्जांपल ऐसे देख लो, अगर कोई पर्सन ज़्यादा काम करता है तो उसकी वेजिस भी कितनी होएगी? ज़्यादा होएगी। अगर कोई पर्सन कम काम करता है तो उसकी वेजिस भी कम होएगी। तो ये वेजिस जो है ये वर्क पे डिपेंड होएगी कि अगर कोई पर्सन ज़्यादा काम करता है तो उसकी वेजिस ज़्यादा होएगी, अगर कोई पर्सन कम काम करता है तो उसकी वेजिस कम होएगी। ये सिंपल मेथड है, ठीक है। इसमें क्या, वर्क एंड वेजिस को हम 3 स्टेप्स में सोल्व करेंगे। इसके जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, उसको हम 3 स्टेप्स में सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या कह रहा है? 1 डे वर्क डन। मतलब कि फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, अगर जैसे 3 पर्सन है, ए बी और सी, ठीक है, वो तीनों जने काम करते हैं, तो हमने क्या करना है कि पहले ए, जो पर्सन ए है उसके 1 डे का वर्क निकालना है, फिर पर्सन बी है उसका भी 1 डे का वर्क निकालना है, और पर्सन सी है उसका भी 1 डे का वर्क निकालना है। तो हमने ऐसे करके सबका 1 डे का वर्क निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद है स्टेप नंबर 2, फाइंड रेशियो। जब हमने 1 डे का वर्क निकाल लेंगे ना, तो उसके बाद उन जितना वर्क निकला ना तीनों का, उनकी रेशियो बना देनी है हमने, ठीक है। रेशियो बना के फिर हम जाएंगे स्टेप नंबर 3 में, जहां पे आएगा उनका शेयर। मतलब कि जब उनकी रेशियो बन जाएगी ना, तो उनकी रेशियो के अकॉर्डिंग हम उनका शेयर निकालेंगे। जैसे ए बी और सी तीनों ने काम किया, तो लास्ट में जाके उनको इनकम तो मिलेगी ना, तो उस इनकम में उनके तीनों के कितने कितने शेयर बनते हैं वो निकालने हैं हमने, कि ए का कितना शेयर बना इस इनकम में, टोटल इनकम में ए का कितना शेयर बना, फिर टोटल इनकम में से बी का कितना शेयर बना और सी का कितना शेयर बना, ठीक है। तो लास्ट में जाके हमने शेयर निकालने हैं। तो इसी स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन आएंगे। तो गाइज इसी स्टेप के अकॉर्डिंग ही आपको सारे क्वेश्चन आएंगे। तो जो भी क्वेश्चन आएगा आपको स्टेप के अकॉर्डिंग करना है, 3 स्टेप लगाने हैं ये, और आपका सम सोल्व हो जाएगा, ठीक है। कुछ ज्यादा टफ नहीं है, आपको ये 3 स्टेप को ध्यान में रख के उस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, बस दैट्स इट, और उससे ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए कैन डू वर्क इन 3 days, B can do same work in 2 days. Both of them finish the work and get ₹100. What is A share? तो मतलब क्या है कि A है जो एक काम को 3 दिन में खत्म कर देता है, और वहीं B है उसी काम को 2 दिन में खत्म कर देता है। और जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं ना, तो इनको 100 रुपए की वेजिस मिलती है, 100 रुपए मिलते हैं इनको, इन दोनों को एक साथ काम करने पे 100 रुपए मिलते हैं। तो उसमें से बताओ कि ए का कितना शेयर हुआ, उस 100 रुपए में से ए का शेयर कितना हुआ। तो चलो सोल्व करते हैं इसको। तो ए का वर्क 3 डे है ना, तो 1 डे वर्क निकालेंगे ए का। हमने देखा था ना, हमने स्टेप देखे थे ना कि स्टेप 1 में क्या, 1 डे वर्क डन। पहले एक दिन का वर्क निकालना, उसके बाद रेशियो निकालनी है, एंड देन शेयर निकालना। तो इसी हिसाब से हम करेंगे। तो स्टेप 1 क्या है हमारा, 1 डे वर्क। तो ए 1 डे वर्क इक्वल टू 1/3 days, ठीक है। और बी 1 डे वर्क कितने, 2 days है ना, तो 1/2 days, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है कि जब ये दोनों मिलकर करते हैं तो 100 रुपए कमा लेते हैं। मतलब कि A + B करना है ना हमने। तो गाइज ये सम को ना हम ओरली भी कर सकते हैं। चलो मैं आपको ऐसे ही करके दिखा देता हूँ। तो 1/3 डिवाइडेड बाय 1/2, तो इनकी रेशियो बन जाएगी 2 रेशियो 3। तो हमने अब ये कर दिया स्टेप 2। स्टेप 1 में क्या था कि हमने 1 डे वर्क निकाल दिया, उसमें स्टेप 2 में क्या था, हमने रेशियो निकालनी थी। तो 1/3 और 1/2 की हमने रेशियो निकाल दी, 2 रेशियो 3, ठीक है। अब करेंगे स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करना है, इनके शेयर निकालने हैं। तो A क्या है 2 और B क्या है 3, ठीक है। तो A का 2 हो गया, B का 3 हो गया, ठीक है। तो अब 2 का शेयर, A का हमने निकालना किसका शेयर,
ए का शेयर निकालना है ना, तो 2 बाय इसका 2 और 3 प्लस 5 इंटू से किस में से निकालना है, 100 में से, ठीक है। तो 5 2 ज़ा 10, 22 ज़ा 40, तो ये 40 आ गया, ए का शेयर आ गया 40 हमारे पास, ठीक है। तो यही हमको निकालना था। अगर हमको बोलता हो कि बी का कितना शेयर निकलेगा, तो बी का शेयर आ जाएगा 40, 100 माइनस 40 इक्वल टू 60 आ गया बी का शेयर। वेरी सिंपल। तो पहले स्टेप 1 में हमने क्या किया कि 1 डे का वर्क निकालिए, एक दिन का काम निकाल लिया, 1/3, 1/3 और 1/2, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 में क्या करना था कि उनकी रेशियो निकालनी थी। तो 1/3 अपॉन 1/2, तो उसकी रेशियो आ गई 2:3, ठीक है। उसके बाद स्टेप 3 में हमने क्या किया कि उसके अब हमको शेयर निकालने थे। तो ए का कितना 2 आ गया, बी की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। अब ए हमने निकालना था ए का शेयर, तो 2 + 3 5 इंटू कितने में से निकालना था, 100 रुपए में से। तो 5 2 ज़ा 520 आ गया, तो 40 आ गया ए का शेयर। और अगर बी का पूछता तो 60 आ जाता, ठीक है। तो गाइस सेकंड क्वेश्चन है हमारा, A and B undertook to do a piece of work for 4500, ठीक है। A alone could do it in 8 days and B alone in 12 days. With the assistance of C, they finished the work in 4 days. तो हमने क्या निकालना, C का शेयर। तो मतलब क्या है कि ए और बी किसी काम को करके कितने पैसे कमा लेते हैं, 4500 रुपए कमा लेते हैं, ठीक है। और ए किसी काम को 8 दिन में करता है और बी किसी काम को अकेला 12 दिन में करता है। और जब ये सी के साथ ए और बी सी को मिला लेते हैं बीच में, तो ये उसी सेम काम को 4 दिन में खत्म कर देते हैं। ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। और जब ये सी को मिला लेते हैं, तब ये तीनों मिलके उसी काम को 4 दिन में खत्म कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे पता करना है कि सी का शेयर कितना है, जो ये 4500 रुपया कमाते हैं ना एंड में, तो उसमें सी का शेयर कितना है, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1 लगाना है। स्टेप 1 में क्या, एक दिन का वर्क निकालना होता है। तो 1 डे वर्क ऑफ ए 1 डे वर्क इक्वल टू 1/8 एंड बी 1 डे वर्क इक्वल टू 1/12, ठीक है। अब क्या कह रहा है, हमने डेज निकाल लिया। अब ये क्या कह रहा है कि अगर ये सी को मिलाते हैं ना, तो ये काम को 4 दिन में खत्म कर देते हैं। इसका मतलब ए प्लस बी, ये दो थे, इन्होंने सी को मिलाया तो इन्होंने काम कितने दिन में खत्म कर दिया, 4 दिनों में खत्म कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास ए की वैल्यू है 1/8, बी की वैल्यू है प्लस 1/12, सी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, सी की निकालनी है हमने। और ये कितना, एक दिन में चार काम करता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सी को बाहर निकाल लेंगे। 1/4 माइनस 1/12 माइनस 1/8, ठीक है। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो 24 आ जाएगा। 6 माइनस 2 माइनस 3, तो 3 + 2 3 और 2 5, तो 1/24। सी की वैल्यू आ गई 1/24, ठीक है। ये थी ए की वैल्यू, ये थी बी की वैल्यू, और ये आ गई सी की वैल्यू, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने स्टेप नंबर 2 करना है। स्टेप 2 में क्या कहता है कि हमने उनकी रेशियो निकालनी है, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं 1/8, 1/12, 1/24। तो इसकी रेशियो निकालने के लिए पहले हम इसको एलसीएम ले लेंगे। 24, तो 8 3 ज़ा 12 2 ज़ा एंड 1। तो ये आ गई हमारे पास रेशियो 3:2:1। ये हमारे पास रेशियो आ गई, ए बी और सी की रेशियो आ गई, ठीक है। अब ए की रेशियो है 3, बी की रेशियो है 2 और सी की रेशियो है 1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने निकालनी है सी की रेशियो, बस हमने सिर्फ सी की रेशियो निकालनी है 1 जो है। तो 1/3 + 2 और 1 6 इंटू किस में से निकालनी है, 4500 में से,
ठीक है, तो अब इसको कटिंग कर सकते हैं। 642 32, तो 750 रुपीज जो है सी का शेयर है। तो सी का शेयर कितना बन गया? 750। ठीक है गाइस, तो ऐसे करना है हमने ये सम सोल्व। पहले हमने ए और बी का डेज निकाल लिए कि एक दिन में कितना काम करता है, तो सी की वैल्यू उसमें से निकल जाएगी 1/24। तो उसके बाद हमने स्टेप 2 में क्या किया कि उनकी रेशियो निकाल ली। रेशियो निकालने के बाद हमने स्टेप 3 कर दिया, उनका शेयर निकाल दिया हमने लास्ट में जाके कि सी का शेयर कितना है, तो 1/6 आया था। तो 1/6 को का 500 में से शेयर निकाल दिया, तो 750 रुपीज आ गया सी का शेयर। ठीक है फ्रेंड्स। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह सिमिलर ही है, बस इसमें नंबर ऑफ पर्सन हमने बढ़ा दिए हैं। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट सब सेम है। तो पढ़ते हैं क्या कहता है। 3 person undertook to complete a piece of work 1200. The first person complete the work in 8 days, second person in 12 days, and third person in 16 days. They complete the work with the help of fourth person in 3 days. Fourth person share. तो मतलब क्या है कि 3 पर्सन है वो काम करते हैं, तो उनको कितने पैसे मिलते हैं? 1200 रुपये मिलता है। तो क्या है कि फर्स्ट पर्सन का जो पहला पर्सन है वो कितने दिन काम करता है? 8 दिन काम करता है उसी काम को कंप्लीट करने में। और दूसरा पर्सन अगर अकेला काम करता है तो उस काम को कंप्लीट करने में 12 दिन लगाता है, और तीसरा पर्सन उस काम को कंप्लीट करने में 16 दिन लगाता है। ठीक है, फिर क्या करते हैं कि ये चौथे पर्सन को भी, एक और फोर्थ पर्सन है उसको भी अपने साथ मिला लेते हैं, और ये चारों जने मिलकर 3 दिन में काम को खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमसे पूछ रहा है कि फोर्थ पर्सन शेयर कितना है, कि चौथा जो पर्सन, जो नवा पर्सन ऐड हुआ था उसका शेयर बताना है 1200 रुपए में से। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टेप 1 करना है कि 1 डे वर्क निकालना है। तो फर्स्ट पर्सन 1 डे वर्क कितना है? 1/8। ठीक है, और सेकंड पर्सन 1 डे वर्क कितना है? 12 डेज है, तो 1/12। और थर्ड पर्सन 1 डे वर्क कितना है? 16 डेज, तो 1/16। ठीक है, अब हमने 1 डे वर्क निकालिए। अब ये क्या कह रहा है कि इन्होंने फोर्थ पर्सन को भी ऐड किया और इन चारों ने मिलकर 3 दिन में काम खत्म कर दिया। तो मतलब कि ए ऐसे एज एज्यूम कर लो, फर्स्ट पर्सन ए, सेकंड पर्सन बी, थर्ड पर्सन सी, और इन्होंने लास्ट में किसको ऐड किया? डी को भी ऐड कर दिया, फोर्थ पर्सन को। और कितने दिनों में खत्म कर दिया इन्होंने? 3 दिनों में खत्म कर दिया। ठीक है, तो चलो ए की वैल्यू पुट कर दें ए की जगह 1/8। सेकंड पर्सन कितना था? 1/12। थर्ड पर्सन 1/16, और फोर्थ पर्सन की हमने निकालने हैं, तो फोर्थ का डी लगा दिया और 1/3। ठीक है, बस पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है, बस इसमें क्या है कि नंबर ऑफ पर्सन बढ़ा दिए हैं। ठीक है, पिछले में 2 पर्सन थे और तीसरा ऐड किया था, इसमें क्या है कि 3 पर्सन है, इन्होंने फोर्थ पर्सन और ऐड कर दिया। ठीक है, बस यही डिफरेंस है, बाकी कॉन्सेप्ट सब सेम है हमारा। तो उसके कारण थोड़ा क्वेश्चन ही थोड़ा लेंथी हो गया, बस और कुछ नहीं है। तो चलो सॉल्व करते हैं। d = 1/3 माइनस 1/8 माइनस 1/12 माइनस 1/16। ठीक है, तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो 48 ले लेते हैं एलसीएम। तो 6 4 3 3/48। ठीक है, 6 4 3, तो 3/48 1/16। तो इसकी वैल्यू आ गई 1/16, डी की वैल्यू आ गई 1/16। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि फोर्थ पर्सन का, अब हमने स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 में क्या करना है कि इनकी रेशियो निकालनी है। तो यहीं पे रेशियो निकाल लेते हैं इसकी। ए कितना है? 1/8, बी कितना? 1/12, सी कितना? 1/16, और डी कितना आया हमारा? 1/16।
ठीक है। तो इसकी रेशियो निकालने के लिए फिर हम इसको एलसीएम ले लेंगे। 48, 12 चौक 48, 16 48, 16 48। तो ये आ गई हमारी रेशियो 6:4:3:3। तो ये आ गई हमारी रेशियो। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हमने क्या करना है, हमने निकालना 4% की रेशियो कितनी, 4% का शेयर कितना है। तो 4% हो गया ये 3। तो 3/6 4 10, 10 और 6 16 किस में से निकालनी है, 1200 में से। ठीक है। तो 4% की रेशियो निकालनी है ना 1200 में से। तो और ये 16 कहाँ से आया, 6 + 4 10, 10 और 6 16। तो इसका टोटल आ गया। ठीक है। तो 4 से कट करेंगे, 4 चौके 16, 4 3 12, तो 28, 4 5 20। तो 75 गुणा 3 कितना हो गया, 225। तो 4% का शेयर कितना हो गया, 225। ठीक है फ्रेंड्स। तो 1200 रुपये में से जो 4% का शेयर कितना आ गया, 225 रुपये आ गया। ठीक है फ्रेंड्स। तो यही था, बस पिछले क्वेश्चन की तरह था, बस इसमें थोड़ा पर्सन ज्यादा हो गए थे, तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो गया, बस और कुछ नहीं था। तो हमने लास्ट में निकाल लिया कि 4% का शेयर कितना आया। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 5 मैन और 6 वुमेन कैन अर्न 5250 रुपए पर डे, हाउ वुड 7 मैन एंड 13 वुमेन अर्न पर डे। तो कह रहा है कि अगर 5 पुरुष और 7 लेडीज 5250 रुपये पर डे कमाते हैं। ठीक है। 5 पुरुष भी 5250 रुपये कमाते हैं और 7 लेडीज भी 5250 रुपये एक दिन में कमाते हैं। ठीक है। तो हमने पता करना है कि 7 मैन और 13 वुमेन एक दिन में कितने पैसे कमाएंगे। ठीक है। तो चलो चेक करते हैं इसको। तो यहाँ पे है 5 मैन एक दिन में कमाते हैं 5250 रुपये। ठीक है। तो अगर एक मैन है तो वो कितने पैसे कमाएगी एक दिन में, 5250 डिवाइडेड बाय 5। तो इसको कटिंग कर दें हम, 5 होगा 25। तो 10,050 रुपये एक दिन में कमाएगा एक मैन। ठीक है। तो इन्होंने पूछा है कि हाउ वुड 7 मैन, तो 7 मैन एक दिन में कितने पैसे कमाएंगे। तो 7 मैन एक दिन में कितने पैसे कमाएंगे, तो 1050 इंटू 7, तो कितना आ जाएगा, 7350 रुपये। 7350 रुपये 7 मैन एक दिन में कमा देंगे। अब नेक्स्ट है 7 वुमेन 5250 रुपये कमाती है। तो 7 वुमेन एक दिन में कमाती है 5250 रुपये। तो एक वुमेन एक दिन में कितने पैसे कमाएगी, तो 5250 डिवाइडेड बाय 7। तो इसको भी कटिंग करेंगे हम। तो 750 रुपये एक वुमेन एक दिन में कमाती है। तो हमने पता करना है 13 वुमेन पर डे कितने पैसे कमाएगी। तो 750 इंटू 13, 750 इंटू 13। तो 13 पंजे 65, 6 13 7 91 और 6 97। तो 9750 रुपये। तो 7 मैन पर डे 7350 रुपये कमाएंगे और 13 वुमेन पर डे 9750 रुपये कमाएगी। ठीक है फ्रेंड। तो 7 मैन पर डे कितना कमाएंगे, 7350 रुपये और 13 वुमेन पर डे कमाएंगी 9750। ठीक है। तो ये थे हमारे आंसर। तो फ्रेंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, 2 men and 1 woman complete a piece of work in 14 days, while 4 women and 2 men together can do it in 8 days. If a man get rupees 600 per day, how much should a woman get per day? तो मतलब है कि 2 मैन और 1 वुमेन किसी काम को कंप्लीट करती है 14 दिनों में। ठीक है। फिर 4 वुमेन और 2 मैन
किसी काम को कंप्लीट करती है 8 दिनों में। तो अगर एक पर्सन एक मैन पर डे 600 रुपये कमाता है तो एक वुमेन पर डे कितने पैसे कमाएगी? तो चलो सॉल्व करते हैं। यहां लिखा है 2 मैन एंड 1 वुमेन एक दिन में कितने पैसे कितने काम करते हैं? 14 दिन काम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 2 मैन एंड 4 वुमेन किसी काम को कंप्लीट करते हैं कितने दिनों में? 1/8 डेज में। ठीक है, ये है। हम इसको एज इट उतार लिया। अब हम इसको क्या करेंगे कि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 14 2 28 मैन प्लस 14 वुमेन इक्वल टू 8 2 16 मैन प्लस 8 4 32 वुमेन। क्या किया हमने? इसको पहले इन दोनों को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो 14 को 2 से किया 28 मैन, 14 को 1 से किया 14 वुमेन इक्वल टू। अब हमने इसको इक्वल, पहले हम क्या करते थे कि इक्वेशन बना के मल्टीप्लाई कर देते थे ना, या प्लस माइनस कर देते थे। अब क्या करेंगे, हम इसको इक्वलेट कर देते थे। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को इक्वल कर दिया। अब इसको हमने यहाँ पे रख दिया। 18 2 16, 18 4 32। अब इन दोनों वैल्यू को हमने इक्वल कर दिया। ठीक है, अब इसमें माइनस देखते हैं प्लस माइनस होता है कि नहीं। 18 मैन माइनस 16 मैन इक्वल टू 32 वुमेन माइनस ये यहाँ के माइनस हो जाएगा तो 14 वुमेन। तो इसका कितना आ जाएगा? 12 मैन इक्वल टू 18 वुमेन। ठीक है, ये आ गया। अब हम इसको 6 से भी कटिंग कर सकते हैं। 6 2 12, 6 3 18। तो 2 मैन इक्वल टू 3 वुमेन। ठीक है, तो हम 1 वुमेन भी कर सकते हैं। तो 2/3 मैन, इसको हमने ऐसे भी उतार सकते हैं। तो ये हमारा बन गया। ठीक है, अब क्या है कि 1 वुमेन 2/3 और एक मैन पर डे कितना कमाता है? 600। तो मैन की जगह हम डाल देंगे 600। ठीक है, इसको हम कटिंग सकते हैं 2 2 तो 1 वुमेन पर डे कमाएगी 400 रुपए। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। कैसे आया देखो, पहले हमने इन दोनों को बताया था कि 2 मैन और 1 वुमेन इतने दिन कमाती है, 2 मैन और 4 वुमेन इतने कमाती है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने दोनों को इक्वलेट कर दिया। इक्वलेट करने के बाद हमारे पास आ गया एक वुमेन 2/3 मैन कमाती है। ठीक है, और एक मैन कितने दिन में पर डे कितना कमाता है? 600। तो मैन की जगह हमने 600 लगाया और इसको कटिंग करके 2 2 4 एंड 400 आ गया। तो एक वुमेन पर डे 400 कमाती है और एक मैन पर डे 600 कमाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यही थे हमारे क्वेश्चन वर्क एंड वेजेस के। तो गाइज ये वाले जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आए हुए हैं। सो आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह करने चाहिए अगर आप एसएससी रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि ये दीज क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, सिर्फ 3 स्टेप्स है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे। उन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो सारे क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो गाइज यही थे हमारे क्वेश्चन। सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन सो कमेंट कर देना मेरे को। और प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना फॉर द जो अपकमिंग हमारी सीरीज चल रही है, तो उसकी वीडियोस को अपडेट करने के लिए आप बेल आइकन को दबा दें सो डैट कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।